आज हम आपको इंतहाई आसान तरीके से कौरमा बनाने की, जो कि इंतहाई लजीज भी होगा, वो तरकीब सिखा रहे हैं। हमने ये 250 ग्राम प्याज फ्राई करके रख लिए। ये 300 ग्राम दही है। ये भी इसमें जाएगी कौरमे में। और ये तकरीबन 25 ग्राम खसखस को भिगोकर पीस कर और इसको मलमल के कपड़े के ज़रिए निचोड़ लिया है। जो खसखस का छिलका था वो फेंक दिया, और ये खसखस का दूध, ये समझ लीजिए खसखस का जूस या दूध, वो हमारे पास मौजूद है। हमने कौरमे के लिए 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है। इसके अलावा ये साबित मसाला है, ये थोड़ा सा ज़ीरा है, आधी चमची, 30-40 लौंगे, जायफल जावित्री, 5 छोटी इलायची यानी हरी इलायची, 3-4 टुकड़े दालचीनी के, और 7-8 लौंगे। इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे और फिर ये भी कौरमे में जाएगा। ये देखिए, ये 1 किलो चिकन हमने तकरीबन 1 पाव घी में फ्राई कर ली है। अब इसी घी में, इसी चिकन में ये सारे मसाले जाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पकेगा कौरमा, इंतहाई लजीज और आसान कौरमा। चूल्हा जला दिया और इस पर ये फ्राई की हुई चिकन, जिस घी में फ्राई की थी वो फ्राई उसी तरीके से मौजूद है। अब इसको कौरमे को ट्विस्ट देने के लिए एक हमने और इजाफ़ा किया है कि ये 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चें पीस ली हैं, ये भी इसमें शामिल करेंगे कौरमे में। और जो मसाला आपको साबित दिखाया था उसे भी पीस लिया। ये देख सकते हैं आप, इलायची के छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी इसमें जाएंगे। पहले इन टमाटर और हरी मिर्चों को थोड़ा हिला दें ताकि ये अपना कच्चापन थोड़ा इनका पक जाए। ये इस तरीके से थोड़ा इनको पका लें। उसके बाद जो है हम इसमें दही और मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए आप, ये टमाटर और हरी मिर्च का थोड़ा कच्चापन दूर हो गया। तो अब हम इसमें जो मसाले आपको साबित दिखाए थे उन्हें पीस लिया था, अब इसको इसमें शामिल करेंगे। और ये धनिया, लाल मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक, ये भी इसमें जाएगा। इस वक्त थोड़ी आंच कम कर दें। और ये लहसुन अदरक, ये फ्रीज़ किया हुआ हमारे पास है। आसानी के लिए आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये इसमें चला जाएगा। इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करें, फिर दही शामिल करते हैं। अब जो लहसुन अदरक मेल्ट हो चुका है, जो हमने डाला था, तो अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं।
ये तकरीबन 300 ग्राम दही है। अब इसको धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक पकाना है। फिर उसके बाद इसमें प्याज शामिल की जाएगी, 4 मगज़, बादाम और खसखस का जूस यानी खसखस का दूध, वो फिर आपको दिखाते हैं 15 मिनट के बाद। जो हमने आपको प्याज दिखाई थी फ्राई करके शुरू में रखी हुई थी, उसे कूट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्रश कर देना है बस। और अब इस प्याज को हम इस वक्त इसमें शामिल कर रहे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये तकरीबन हमने 3 6 3 9 और 2 11 बादाम ले लिए और ये 4 मगज़ तकरीबन 2 टीस्पून फुल हैं। इसको अब हम कूट कर और इसमें शामिल करेंगे। अब ये देखिए, जो बादाम और 4 मगज़ लिए थे उनको कूट लिया खूब अच्छी तरह। अब ये भी इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें और इस वक्त वो जो खसखस का जूस निकाल कर रखा हुआ था, खसखस का दूध, अब इस वक्त उसको शामिल करेंगे। इसमें केवड़ा एसेंस तकरीबन आधी चमची वो भी शामिल कर देंगे। बस अब इसको 5 मिनट दम पर रखें और कौरमा तैयार है। ये कौरमा तैयार हो चुका है। हमने डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए।